नमस्कार दोस्तों। पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है और सब्सक्राइबर लगभग 44,000 हो गया है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि माता सीता रावण की पुत्री कैसे कहलाई, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि माता सीता का जन्म क्यों हुआ और रावण जब माता सीता का हरण कर लंका लाया था तो माता सीता को रावण ने अपने महल में क्यों नहीं रखा, उन्हें अशोक वाटिका में ही क्यों रखा। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले ऐसे ही रहस्यमय वीडियो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में लंकापति रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता था और रावण यही मन में इच्छा लेकर घोर तपस्या करने लगा। रावण की तपस्या की तेज से सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंचे और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस दुनिया में जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तब रावण कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मुझे सूर असुर पिशाच नर किन्नर और अप्सरा कोई मुझे मार न सके। और रावण ने यह भी कहा कि जब मैं अज्ञानता के कारण अपनी ही पुत्री पर गलत नजर डालूं तभी मेरी मृत्यु हो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा ऐसा ही होगा, और यह वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। लेकिन रावण ने यह वरदान नहीं मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के द्वारा ना हो, क्योंकि मनुष्य को वह धूल के कण के बराबर समझता था। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा था और उसका अत्याचार चारों तरफ बढ़ने लगा। वह चाहता था कि सब उनकी ही पूजा करें, और रावण ने अपनी ही शक्ति के वशीभूत होकर अपनी ही पुत्री माता सीता पर गलत नजर डाली और प्रभु श्री राम के हाथों वह मारा गया। दूसरी कथा आती है वेदवती की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माता सीता देवी महालक्ष्मी की अवतार थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने राजा जनक के घर में जन्म क्यों लिया? अपने पूर्व जन्म में माता सीता कौन थी? कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप चारों ओर बढ़ने लगता है तब तब भगवान धरती पर प्रकट होते हैं। यह संपूर्ण धरती भगवती जगदम्बे की माया है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे और देवी महालक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी। तब भगवती लक्ष्मी ने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं पृथ्वी लोक में कुछ समय के लिए जाना चाहती हूँ, और इस प्रकार श्री हरि की आज्ञा लेकर देवी महालक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने लगी और वहां देवी की भेंट देवताओं के गुरु बृहस्पति से हुई। तब देव गुरु बृहस्पति ने मां से इच्छा प्रकट की कि हे मां, देवताओं के उद्धार और असुरों के विनाश के लिए आप मेरे कुल में जन्म लें। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज के पुत्री के रूप में जन्म लिया। अपने जन्म के कुछ देर बाद ही उस कन्या को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वेदवती विष्णु भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि भगवान विष्णु से प्रेम करने लगी और अपने मन में श्री हरि से विवाह की इच्छा लेकर घोर तपस्या करने लगी। पालनकर्ता श्री हरि ने वेदवती को दर्शन देकर कहा कि इस विष्णु स्वरूप में मैं आपकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, किंतु अगले अवतार में मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। पर देवी वेदवती तो पुनः ही हरि के ध्यान में लीन हो गई और एक बार उस रास्ते से परम शक्तिशाली असुर रावण वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर वेदवती पर पड़ी और उसकी यह सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पर देवी वेदवती ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। रावण को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और रावण ने वेदवती का केस पकड़कर खींचना चाहा। माँ वेदवती जो चंडी की अवतार थी वह क्रोधित हो गई और अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारा संपूर्ण कुल का सर्वनाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वेदवती अगले जन्म में राजा जनक के घर में मां सीता के रूप में जन्म ली। रावण ने माता सीता का हरण किया और रावण के साथ साथ उसके संपूर्ण कुल का विनाश हो गया।